गेहूं का आटा हम लोग रोज खाते हैं, मगर गेहूं के आटे में एक ऐसा खतरनाक कीड़ा है जिससे हमारा बचना बहुत जरूरी है। और वो खतरनाक कीड़ा उस आटे में देता है हजारों अंडे, और हमको बचना जरूरी है कि उससे खुद बचा जाए और अपने बच्चों को बचाया जाए। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप होशियार हो जाइए, मेरी माँ बहनें और जितने भी हजरात हैं, मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, सारे लोग होशियार हो जाएं। ये जो जानकारी है बहुत ही बड़ी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। जानकारी ये है कि आप अपने घरों में जो आटा खाते हैं, जिस आटे को आप खाते हैं उसमें है बहुत ही खतरनाक कीड़ा, जो कि उस आटे में देता है हजारों अंडे, और उनसे क्या क्या नुकसान हैं। आज इससे बचने के लिए, उस खतरनाक कीड़े से बचने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और एक जानकारी लेकर जाएं, और अपनी नस्लों को, अपने आप को, खुद को बचा सकें उस कीड़े से। और आइए वीडियो समाप्त। हमारी माएँ बहनें घर पे जब आटा गूंदने के लिए आटे वाले बर्तन में हाथ डालती हैं, आटा निकालती हैं, तो उनके हाथ ऐसे चिपचिपा रहे होते हैं। नमी के साथ जिससे हाथ में चिपक जाता वो है। नमी नहीं होती। फिर? होता ये है कि आटे के अंदर अगर आपको एक भी सुसरी नजर आ गई है, या आपके आटे से रोटी ठीक नहीं बन रही है, या आपकी उंगलियां ऐसे चिपचिपा रही हैं, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि हमारे आटे के साथ कोई गड़बड़ है। तो करना ये चाहिए कि उस आटे का बगौर जायजा लें, और आपको उसमें सुसरियां एक दो अगर नजर आ गई हैं, तो वजह ये होती है कि ये जो एक सुसरी है, ये अपने लाइफ साइकिल में, जो कि उसका 3-4 महीने का है, उसमें उसने 1000 अंडा देना है, और इसका जो अंडा होता है ये जेल नुमा होता है। अब वो जो हाथ डाला उसमें और चिपचिपाया, वो तो उसके अंडे थे जो आपके हाथों को चिपके हैं। आए हाय। उन अंडों से लार्वे बनने हैं जो सुंडी नुमा होते हैं, जो आपको आम देखने में नजर नहीं आएंगे। तो आप क्या करें, उसको अगर छानेंगे और देखेंगे तो थोड़ा सा आटा चलता हुआ नजर आएगा। बेसिकली वो सुनिए, वो लार्वे हैं। और ये बहुत कॉमन है। अब उसमें 1000 अंडे उसने दे दिए, उसने आगे से, उसमें से फिर आगे कितने निकलने हैं, तो लाखों लार्वे और सुंडियां उसमें हम खा जाते हैं। और खास तौर पर इन दिनों में, जब बरसात का मौसम है, इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और उस वक्त और ज्यादा केस बढ़ जाते हैं जब हम तंदूर से रोटी लाते हैं। तंदूर में तो आटे की बोरियां पड़ी हुई हैं, और वहां पे तो आपको पता ही नहीं चलता। आपने कौन सा वहां पे चेक कर सकते हैं, घर पे तो आप फिर भी देख सकते हैं जी। वहां पे तो उसको छानने का भी रिवाज नहीं है। वहां पे तो बोरी आई, और पहले तो और तरीके थे आटा गूंदने के, इतनी बड़ी मिकदार में। अब खैर जरा मशीन आ गई है। ये बताएं कि इसका इलाज क्या? पहले हमारे होश में हमने देखा है बुजुर्ग खवातीन धूप लगवाया करती थी। इन दिनों में थोड़ी मिकदार में आटा लाएं। इसमें जो तेज पात है, तेज पात के पत्ते मिलते हैं, वो एक मलमल के कपड़े में डाल के वो आटे में रख दें। तेज पात, उसकी स्मेल से ये अंदर पैदा नहीं होते हैं। नीम के पत्ते भी कारगर हैं। ये पंसारी से मिल जाते हैं, आम मिल जाते हैं, आम मिल जाते हैं। फिर उसके बाद नीम के पत्ते भी डाले जा सकते हैं, फिर दाल चीनी भी डाली जा सकती है, लौंग भी डाला जा सकता है। ये अगर आटे में रख दें, ये सारी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। ये आटे में रखने से उसके अंदर सुंडियां और सुसरियां जो है ये पैदा नहीं होंगी। कपड़े में डाल के तो भट्टी साहब, ये तो आपने आटे में बताया, चावलों में भी इसी तरह सुसरी होती है और बहुत ज्यादा हो जाती है कुछ अर्से के बाद। चावलों को हम ये कर सकते हैं कि अगर हम चावलों को खालस हल्दी मिले और उसमें हल्दी लगा के चावल स्टॉप कर लें, तो वो उससे सुसरियों से बचत। और चावलों को प्रिजर्व करने के लिए सबसे अच्छा कंटेनर कौन सा है? फ्रिज या कोई स्टील या कोई? नहीं, स्टील वगैरह, स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड का। और हवादार जगह पे रखें, जहाँ पे नमी ना हो वहां पे रखें, और थोड़ी रोशनी आ रही हो जहाँ पे। आई शरबत पे आवा थले रेडी खड़ी एडा गिलास आलू बुखारे दा पी। यार मैंने नहीं पीना, यकीन करो। तुम्हारी हालत देख के लग रहा है, तुम्हारे हाथ देख के लग रहा है कि तुम हाइजीन से वाकिफ ही नहीं हो। ये स्क्रीन डालता है अंदर, ये शुगर से ज्यादा महंगी, 1000 गुना ज्यादा मीठी होती है। मीठी तो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर थोड़ी महंगी भी होगी हाँ। तो आप उधर से देखें ना, इसकी आउटपुट कितनी निकलती है।
फिर उसमें जो लाल रंग देना है वो इसने दुपट्टे रंगने वाला रंग डालना है, इसने कौन सा फूड कलर डालना है। भट्टी साहब ये जो फूड डिपार्टमेंट है वैसे तो बहुत एफिशिएंट है, इन लोगों पे हाथ डालता है वो ये जो खांचे वाले हैं, इनको करता है, लेकिन ना ये आगे से गरीब बन के गरीब तो बन कोई के बात ना, ना ये उसका फायदा उठाते हैं। गरीब उन्होंने बन अब के- ये किया है कि मॉडल फूड स्टॉल इंट्रोड्यूस करवाए हैं, वहां पे उन्होंने इनको ट्रेनिंग भी देनी शुरू किया है कि जो ट्रेनिंग लेना चाहे उसे फ्री में ट्रेनिंग दे रही है पंजाब